हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 जैव अणु के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्लूकोज को लेकर आए हैं, जो कि आपसे बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर तक अब तक पूछा गया है। तो ये ऐसा टॉपिक है जो कि हर साल 2 या 3 सेटों में तो दिख ही जाता है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या पता ये इस साल आप ही के सेट में हो, तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। तो हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ग्लूकोज होता क्या है। तो यह एक प्रकार की शर्करा होती है, यानी शुगर होती है, जिसे रक्त शर्करा भी कहते हैं। तो ये हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, कि ये हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। और इसका अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। मतलब इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूकोज के निर्माण की विधियों को लिखो और इसके रासायनिक गुणों की रासायनिक समीकरणों को लिखो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसके निर्माण की 3 विधियों को देखेंगे, क्योंकि अधिकतर अब तक बस 3 ही विधियां पूछी गई हैं, उससे एक्स्ट्रा नहीं पूछी गई। तो आप इन तीनों को ही अच्छे से तैयार कर लेना। तो सबसे पहली विधि है कि गन्नों की शर्करा के जल अपघटन द्वारा हम ग्लूकोज का निर्माण कैसे करेंगे। तो इसमें ये आपको हिंदी में जो ये लिखा है इसको नहीं लिखना, आपको सीधा इसकी रासायनिक समीकरण को लिखना है और उसके नीचे उसका नाम जरूर लिखना है। इससे आपके एग्जामिनर अच्छे नंबर देंगे। और ये हिंदी में तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है। तो पहला पॉइंट है हमारा गन्नों की शर्करा के जल अपघटन द्वारा। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, मतलब है कि HCl की उपस्थिति में गन्ने की शर्करा का 323 केल्विन ताप पर जल अपघटन कराने पर हमें क्या मिलता है। तो इससे हमें ग्लूकोज मिलता है। तो बच्चों, गन्ने की शर्करा का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। गलती से लिखा गया, ये होता है C12H22O11। तो ये क्या है, तो ये सूत्र है गन्ने की शर्करा का। किसका? गन्ने की शर्करा का। और जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम सुक्रोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गन्ने की शर्करा को सुक्रोज भी कहा जाता है। तो इसका क्या कराना है, इसकी H2O से क्रिया करानी है, यानी जल से क्रिया करानी है। और किसकी उपस्थिति में? तो तनु HCl की उपस्थिति में करानी है। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलता है ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस C6H12O6। एक तो इसमें हमें मिला है ग्लूकोज और दूसरा क्या मिला है, दूसरा मिला है इसमें हमें फ्रक्टोज। इन दोनों का जो रासायनिक सूत्र होता है तो वो बिल्कुल सेम होता है। तो अगर हम गन्ने की शर्करा का जल अपघटन कराते हैं तनु HCl की उपस्थिति में, तो एक तो हमें मिलता है ग्लूकोज और एक मिलता है हमें इसमें फ्रक्टोज। अब इसकी दूसरी विधि है कि स्टार्च के जल अपघटन द्वारा। किसके द्वारा? स्टार्च के जल अपघटन द्वारा। तो इसमें होता है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में स्टार्च का 393 केल्विन ताप पर जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो स्टार्च का सूत्र होता है C6H10O5 और इसमें N ले लेते हैं। मतलब स्टार्च कितना भी ले सकते हैं संख्या में, N का मतलब होता है कि संख्या। तो स्टार्च का सूत्र है C6H10O5। तो ये है स्टार्च और इसके नीचे N इसलिए लगाया कि ये संख्या में कितनी भी ले सकते हैं, अनगिनत। और प्लस इसका क्या कराया, जल अपघटन, यानी H2O से क्रिया। और H2O कितना लिया, जल कितना भी ले सकते हैं संख्या में। और किसकी उपस्थिति में, तो तनु H2SO4 की उपस्थिति में कराया। तो हमें क्या मिला है, तो इसमें मिला है हमें C6H12O6 और साथ में N। तो अगर देखा जाए कार्बन कितने हैं, 6। तो कार्बन हो गए 6, हाइड्रोजन 10 ये रे और 2 ये रे, तो ये हो गए हमारे हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 5 और 1 6। इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें मिलता है हमें ग्लूकोज। अब तीसरी इसके निर्माण की विधि है ग्लूकोज की संरचना। तो सबसे पहले इसका रासायनिक सूत्र लिखो, जो कि होता है C6H12O6।
और जो इसकी संरचना होती है तो वो ऐसी होती है कि पहले आप तीनों जगह क्या लिख दो, तो पहले आप तीनों जगह CHO कर दो। ठीक है, तीनों जगह CHO आ गया। अब क्या है, तो ये तो ठीक है, CHO एक लगाओ बॉन्ड। अब एक हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन जोड़ दो यहाँ। ठीक है, और इसकी लगा दो 4 नीचे, हो गया। अब हाइड्रोजन एक यहाँ, अब ये तो आ गया, अब ये और आ जाएगा, आ गया। मतलब अब एक और हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अब हो जाएगा ये। तो ये है हमारा ग्लूकोज की संरचना का सूत्र। अब हम देखेंगे ग्लूकोज के भौतिक गुण। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछेगा, या आपसे सीधा 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ लेंगे कि इसके भौतिक गुण बताइए। तो सबसे पहला है कि यह स्वाद में मीठा होता है। ठीक है, मतलब जो ग्लूकोज होता है वो स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है। आपने अपने घर में पिया ज़रूर होगा, तो क्योंकि यह हमारी पानी की पूर्ति करता है हमारे शरीर में। और दूसरा है कि यह सफ़ेद रंग का एक क्रिस्टल या ठोस होता है। तीसरा है कि यह जल में घुलनशील होता है। चौथा है इसका गलनांक 146 डिग्री सेल्सियस होता है। और पांचवा है कि यह अल्कोहल में तो अल्पविलय है, जबकि ईथर में अविलय है। मतलब अल्कोहल में तो ये कम घुलता है और ईथर में तो ये बिल्कुल ही नहीं घुलता। अब हम समझेंगे ग्लूकोज के रासायनिक गुण, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपसे सीधा इनकी रासायनिक समीकरण पूछ ली जाती है। तो सबसे पहला है अपचयन। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज सोडियम अमलगम के जलीय विलयन से अपघटित होकर सर्बिटॉल बनाता है। तो इसमें अपचयन हो रहा है। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन से क्रिया कराई जाती है। किससे? हाइड्रोजन से क्रिया होती है। किसकी करानी है? तो इसमें करानी है ग्लूकोज की। तो इसका सूत्र होता है CHO। अब एक H और हो आ जाएगा, इसमें हो गया। इसकी कर दी 4 वाइज। फिर अब ये ऐसा का ऐसा ही उतर जाएगा CHOOH। ठीक है, पर एक हाइड्रोजन जब इसमें जुड़ा था तो इसमें भी हो जाएगा। तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये किसका सूत्र है? तो ये हमारा ग्लूकोज का सूत्र। तो इसकी हाइड्रोजन से क्रिया कराई किसकी उपस्थिति में? तो ये कराई है हमने सोडियम अमलगम के जलीय विलयन। तो सोडियम अमलगम होता है NaHG और H2O से क्रिया कराई तो हमें क्या मिलता है? इसमें मिलता है सर्बिटॉल। तो वो कैसे मिलेगा? तो जो हमारा CHO है उसकी जगह ये वाला आ जाएगा। मतलब समझो ये और ये तो सेम रहेगा, CHOH की 4 वाइज और CH2OH। पर इसमें बस ये अंतर होता है कि ऊपर भी यही आता है CH2OH। तो ये किसका सूत्र है? तो ये है सर्बिटॉल का सूत्र। तो सर्बिटॉल आसान है ना, कि बस इसमें ऊपर तो ये है, इसमें ऊपर भी यही वाला आ जाता है। अब दूसरा है हमारा ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि इसमें नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाती है। किससे? नवजात ऑक्सीजन से। और तो इसमें लिखेंगे हम कि ग्लूकोज का ब्रोमीन जल द्वारा, ब्रोमीन हो गया हमारा इसमें Br2। तो ग्लूकोज का ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? इसमें बनता है ग्लूकोनिक अम्ल। तो अब हम करेंगे ग्लूकोज CHO, इसमें एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा और आ जाएगा नीचे 4 और ये ऐसे उतरेगा CHOH। बस इसमें एक हाइड्रोजन और जुड़ा तो हो गया 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? इसका क्या सूत्र होता है? इसमें भी ये दोनों नीचे के तो सेम रहेंगे, CHOOH की 4 वाइज और CH2OH तो सेम रहे। बस ऊपर क्या है, क्योंकि इधर क्या है? अम्ल आ रहा है। अम्ल का मतलब होता है COOH, तो ऊपर आ जाएगा COOH। तो ये किसका सूत्र है? तो ये हमारा ग्लूकोनिक अम्ल का सूत्र। किसका? ग्लूकोनिक अम्ल का सूत्र। अब हम तीसरा देखेंगे। इसमें तीसरा क्या है? तीसरा है इसमें हमारा फेलिंग विलयन के साथ क्रिया। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो अगर हम ग्लूकोज की फेलिंग विलयन के साथ क्रिया करके Cu2O का लाल अवक्षेप बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? ग्लूकोज करो पहले CHO, फिर करो CHOH की 4 वाइज, फिर आएगा CH2OH। तो ये किसका सूत्र है? ये हमारा ग्लूकोज का सूत्र। तो इसकी क्रिया किससे करानी है? फेलिंग विलयन। फेलिंग विलयन होता है CuO। तो ये क्या होता है? तो ये होता है हमारा फेलिंग विलयन। फेलिंग विलयन होता है CuO या 2CuO कर लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या आना है? तो यहाँ आना है Cu2O का। तो इसमें भी क्या बनता है? इसमें भी हमारा
ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, यानी ओ पर COOH और ये सब ऐसा का ऐसे CHOH की 4 वाइज और CH2OH और प्लस साथ में क्या बनेगा Cu2O का क्या बन जाएगा, तो इसमें इसका बनेगा लाल अवक्षेप। क्या बनेगा, तो इसमें बनेगा इसका लाल अवक्षेप। तो ये भी इम्पॉर्टेंट। अब आखिरी इसका और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रासायनिक गुण है जो कि है टोलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया। आपको किसी के साथ भी अगर टोलेन अभिकर्मक की क्रिया करानी है तो आपको क्या मिलता है, तो उसमें हमेशा आपको मिलेगा रजत दर्पण, यानी 2Ag मिलता ही मिलता है। क्या मिलता है, तो उसमें मिलता है रजत दर्पण या सिल्वर मिरर कह देते हैं इंग्लिश में इसे। ठीक है, किसी के भी साथ क्रिया कराओ आपको इसमें रजत दर्पण मिलता ही मिलता है। और टोलेन, क्योंकि टोलेन अभिकर्मक ही होता है Ag2O, तो ये क्या है, तो ये होता है हमारा टोलेन अभिकर्मक। तो ये हमारा टोलेन अभिकर्मक। ठीक है, और प्लस किसके साथ करा रहे हैं, ग्लूकोज के साथ CHOH की 4 वाइज और आ जाएगा CH2OH। तो ये है हमारा किसका सूत्र, तो ये है ग्लूकोज का सूत्र। और साथ में क्या आएगा, और साथ में आ जाएगा COOH और ये सारा ऐसा का ऐसे ही। तो ये किसका सूत्र है, तो ये हमारा ग्लूकोनिक अम्ल का सूत्र। किसका, ग्लूकोनिक अम्ल का सूत्र। तो ये थी हमारी ग्लूकोज के निर्माण की विधियां और उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट रासायनिक गुण। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।